वेलकम टू फिफ्थ पार्ट, जिसका टाइटल है मीटिंग विद ड्रैगन। और हमारी स्टोरी फोकस होती है वहीं पे जहां एमसी के दोनों ट्विन भाई वापस कैसल में आ गए और उन्हें देखकर सब शॉक है। तभी एमसी बोलता है, तो तुम दोनों आ भी गए, मुझे लगा तुम्हें और वक्त लगेगा। हमें वो दोनों दिखते हैं जो बहुत थक गए हैं और उनके सारे कपड़े भी गंदे हो गए। और तभी वो एमसी को बोलते हैं, चुप बैठो, तुमने जैसा करने बोला था वो हमने कर दिया है, हमारा सूप कहां है? तभी एमसी उनके करीब जाके बोलता है, हाँ हमारा सूप वो मैंने टेबल पर रखा है। और ये सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और टेबल पर जाके देखने लगते हैं। तभी उन्हें टेबल पर 2 चम्मच सूप से भरे हुए दिखते हैं और वो देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी को बोलते हैं, छोटे भाई क्या बस 2 चम्मच? दूसरा भाई भी बोलता है, बस इतना ही है हमारे लिए, क्या ये ज्यादा ही कम नहीं है? तभी एमसी बोलता है, मैंने तो बस कहा था कि मैं तुम्हें सूप दूंगा अगर तुमने मेरा काम किया तो, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें कितना सूप दूंगा। पर देखो मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट किया, ठीक है फिर तुम दोनों मजे करो। और दोनों बोलते हैं, हाँ थैंक यू छोटे भाई। और अब सीन शिफ्ट होता है, एमसी दिखता है जो कैसल के बाहर जा रहा है बारिश में। और तभी वो जहां उसके भाइयों ने खुदाई की खुश हुए वह पहुंच जाता है और वो सोचता है, मुझे लगा था उन्होंने ये काम कंप्लीट नहीं किया होगा, पर उन्होंने अच्छा काम किया। और तभी वो उस खड़े के एंड में एक दीवार के पास जाके सोचता है, ये दीवार इतनी मोटी नहीं है, मैं इसे एक स्टार मैजिक से तोड़ सकता हूं। और तभी वो अपने दोनों हाथ में माना जमा करने लगता है। और तभी वो सोचता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम मैंने जो माना कलेक्ट किया था वो कहीं पर यूज नहीं किया था। और वो बहुत ज्यादा माना यूज करके बहुत फाइनर्स उस दीवार पे अटैक करता है। सब जगह पे माना फ्लो होने लगता है और एक मैजिक सर्कल फॉर्म होता है और वो दीवार टूट जाती है। और एमसी सोचता है, फाइनली मैं यहां पहुंच गया। और तभी हमें एक और दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे को देखकर एमसी सोचता है, ये वही है रन कैंडल्स की सीक्रेट लाइब्रेरी। और तभी वो सोचता है, मैं मेरे पास्ट लाइफ में यहां कभी नहीं आ पाया था, इसलिए ये बहुत अलग लग रहा है। तभी वो बोलता है, बड़े भाई ने मेरे पास्ट लाइफ में मुझे इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ पासवर्ड है, क्या था वो? और तभी वो एक सेंटेंस बोलता है, रन कैंडल्स चाइल्ड यहां मर्कन को कंसोल करने आया है। और ये बोलते ही वो दरवाजा खुल जाता है और तभी हमें पता चलता है वो एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जहां पर रन कैंडल अपने बहुत सारी तकनीक छुपा के रखते हैं। और एमसी उस लाइब्रेरी को देखकर सोचता है, ये बहुत बड़ी है और यहाँ पर बस जो फ्लैग बैरियर या फिर बड़े रन कैंडल ही आ सकते हैं। तभी एमसी सोचने लगता है, बड़े भाई ने कहा था कि मुझे इस प्लेस में क्या है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे लास्ट लाइफ में फ्लैग बैरियर नहीं था, इसीलिए। पर उसने जो बताया था वो बहुत ही काम का था और मैं इस लाइफ में वो नॉलेज अच्छे से यूज करूंगा। तभी थोड़ा आगे चलते ही एमसी को वो ट्यूब दिखती है जी में किसी को रखा हुआ है। और तभी एमसी वो देखकर सोचता है, वो क्या है, क्या वो एक इंसान है? और तभी वो उस ट्यूब के और करीब जाता है और सोचता है, ये किसने किया होगा, ये चीज यहां पर क्यों है? तभी उसे कुछ समझता है और वो सोचता है, जैसा कि मैंने दरवाजे पर बोला कि रन कैंडल का चाइल्ड यहां पर मर्कन को कंसोल करने आया है, मतलब कि ये कोई इंसान नहीं है, ये ब्लैक ड्रैगन मर्कन है। और तभी वो सोचता है, मैंने सुना तो था कि ब्लैक ड्रैगन मर्कन को रन कैंडल के फाउंडर ने हरा दिया था और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन कहीं पर गायब हो गया। पर मुझे तो बस ऐसा लगा था कि ये एक कहानी थी, पर लगता है वो सच था। और थोड़ी देर उस ड्रैगन की तरफ देखकर एमसी सोचता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे सीक्रेट टूमस ढूंढने हैं, कहां होंगे वो? और एमसी उन्हें खोजने लगता है। तभी उसे एक रूम दिखता है जिसमें एक बुक शेल्फ है। एमसी उस रूम में जाके सोचता है, यहां पर फैमिली के सारे सीक्रेट तकनीक होंगी। और तभी वो उन बुक्स को देखने लगता है और तभी एक बुक को निकालने लगता है और वो सोचता है, मैं इस बुक से स्टार्ट करूंगा, कुनगेन फैमिली से, क्योंकि वो भी बहुत फेमस है सोर्ड आर्ट में। तभी उस बुक को ओपन करके एमसी उसे पढ़ने लगता है और वो सोचता है, जैसे मैंने सोचा था। इसे समझना मुश्किल है क्योंकि ये 3rd स्टार मैजिक थ्योरी है
और तभी वो अपने बैग से एक बुक निकालने लगता है और वो बोलता है, अच्छा होता अगर मैं इस बुक को बाहर ले जाता, पर ऐसा किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पर कुछ नहीं, मैं इन्हें कॉपी तो कर ही सकता हूं। और वो अपने बैग से पेन और बुक निकाल लेता है और वो सोचता है, मैं हर बार यहां आके थोड़ा थोड़ा कॉपी करता रहूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी दिखता है, जो कैसल में जाके के कॉपी की हुई बुक पी रहा है। और वो कभी कभी कॉपी करने के लिए फिर से जाता है। और ऐसे ही एक दिन कॉपी करते वक्त एमसी को किसी की आवाज आती है और वो थोड़ा डर जाता है और उठकर सोचता है कौन था। और वो सोचता है कौन होगा, कैसल से तो कोई यहां पर नहीं आ सकता। तभी हमें एक इंसान दिखता है जो एमसी को बोलता है, ओए तुम क्या हो। और तभी उस इंसान को देखकर एमसी बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचता है, ब्लैक ड्रैगन मोर्कन, वो क्या कर रहा है यहां पर। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि मोर्कन जिंदा हो गया मेरे पास्ट लाइफ में। तभी उसके तरफ देखते हुए एमसी सोचता है, शांत हो जाओ, मोर्कन हमारा फेयर एमिली गार्डियन है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा शायद। अगर मैं उसे थोड़ी रेस्पेक्ट और ऐसा दिखाऊं कि मैं एक छोटा सा लड़का हूं और गलती से यहां पर आ गया हूं। तभी के बड़ी सांस लेके एमसी बोलता है, मैं रन कैंडल का लड़का हूं और यहां पर ग्रेट फेयर एमिली गार्डियन को ग्रेट कर रहा हूं। मुरक्कन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्या कहा तुमने, गार्डियन? मैं रन कैंडल्स का गार्डियन। एमसी उसे ऐसा देखकर डर जाता है, पर तभी मुरक्कन उसे पास जाके बोलता है, तुम मुझे फेनमिली गार्डियन कैसे बोल सकते हो? रन कैंडल के चूजे, ये क्या सिखा रहे हैं रन कैंडल अपने बच्चों को? मैं उनका फेनमिली गार्डियन नहीं हूं। तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हारा गार्डियन नहीं हूं बच्चे। और थोड़ी देर गुस्सा करके मुरक्कन नीचे बैठ जाता है और बोलता है, मैं मेरी नींद से उठ गया कि क्योंकि मुझे कुछ अच्छी खुशबू आई थी, पर यहां तो पास एक छोटा बच्चा है। तभी मुरक्कन एमसी को आवाज देता है और बोलता है, ओए बच्चे, मुझे तुमसे शैडो एनर्जी की खुशबू क्यों आ रही है? और वो बोलता है, भले ही मुझे सोए हुए बहुत साल हो गए हैं, पर मैं ये खुशबू कहीं भी और कभी भी याद रख सकता हूं। और तुमसे मुझे वही खुशबू आ रही है, और ऐसे खुशबू बस उनसे आती है जो सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर है, जैसा टेमर था। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि मुरक्कन उठ गया क्योंकि मेरे शैडो एनर्जी के वजह से। तभी मुरक्कन यहां वह खुशबू सूंघने लगता है और उसे ऐसा देखकर एमसी सोचता है, क्यों ना मैं कुछ ट्राई करूं। तभी एमसी मुरक्कन को आवाज देता है। तभी मुरक्कन बोलता है, हाँ बच्चे, तो तुम्हें कुछ तो पता है ना? तभी एमसी उसे एक छोटा सा शैडो बॉल बना के दिखने लगता है और बोलता है, क्या आप इसके बारे में बोल रहे हैं? मेरे पापा ने बोला था ये पावर गॉड की है, शैडो गॉड की, सोल्डरेट की। तभी एमसी को देखकर मुरक्कन सोचता है, सोल्डरेट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और वो नीचे बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मैं इतने साल जीस के लिए वेट कर रहा था जिस कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो एक बच्चा है। तभी कुछ पल वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और तभी मुरक्कन बोलता है, ओए बच्चे, क्या तुमने सच में सोल्डरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? मतलब तुम वही हो जिसके साथ मुझे देना होगा मेरा प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए? एमसी सोचने लगता है, कैसा प्रॉमिस? तभी मुरक्कन बोलता है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में दूंगा, और अभी मैं मेरे सही माइंड में नहीं हूं क्योंकि मैं अभी अभी उठा हूं, और मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ भी आएगा क्योंकि तुम के छोटे बच्चे हो। पर ठीक है, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर को, मैं मुरक्कन। तभी वह पर बहुत ब्लैक एनर्जी जमा होने लगती है। वो देखकर एमसी शॉक हो जाता है। तभी मुरक्कन बोलता है, मैं सोल्डरेट का रिप्रेजेंटेटिव, उस दोस्त और लास्ट डिसेंडेंट जो फर्स्ट शैडो क्रिएचर से बना है, और जैसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब से मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हो। और हमें दिखता है कि मुरक्कन के ड्रैगन में चेंज हो गया है और एमसी सोचता है, क्या मेरा प्रोटेक्टर? तभी मुरक्कन बोलता है, तुम्हारा नाम बोलो सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर। और तभी एमसी बोलता है, मैं जीन रन कैंडल, मैं सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हूं रन कैंडल फेनमिली का। और वो दोनों हाथ मिला के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते। अब हमें मुरक्कन के बारे में बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन मुरक्कन, जिसके नाम से ही स्टॉर्मी पहाड़ को मुरक्कन पहाड़ नाम पड़ा। एक जमाने में मुरक्कन उस पहाड़ पे राज करता था, वो वह का रूलर था।
पर एक दिन उसे एक इंसान ने हरा दिया, हमारे रन कैंडल के फाउंडर ने, ग्रेट टेमर ने। और ऐसा बोलते हैं कि उस हार के बाद मुरक्कन कहीं गायब हो गया। तभी हमें एमसी दिखता है जो सोचता है, पर सच कुछ और ही था। और रन कैंडल्स का फाउंडर और मुरक्कन अच्छे दोस्त थे, ना कि दुश्मन। और मुरक्कन तो फाउंडर का गार्डियन ड्रैगन था। और जिस भी इंसान का गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका अपना एक ड्रैगन गार्डियन होगा। पर मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया, इवन सोल्डरेट ने भी नहीं। इसीलिए मुझे मुरक्कन के बारे में कुछ नहीं पता था। और अब समझ आ रहा है मुरक्कन इतने सालों से सोया हुआ क्यों था। और एमसी सोचता है, तो अब मुरक्कन उठ गया है, तो क्या मेरे साथ भी एक गार्डियन होगा? और तभी एमसी दरवाजा खोल के बोलता है, मुरक्कन में आ गया। मुरक्कन उसे देखकर खुश होता है और बोलता है, तो तुम आ गए। एमसी उसे एक बॉक्स देता है और बोलता है, ये कुछ खाने के लिए है, मेरे नैनी ने दिया है। और एमसी सोचता है, अच्छा है, अब से मैं मुरक्कन को सब कुछ पूछ सकता हूं, जो जो मुझे जानना है। तभी हमें पता चलता है मुरक्कन को उठ के एक मंथ हो गया है। और एमसी उस टाइम में हर रोज उससे मिलने आते रहता है और साथ में कुछ खाने लाता है। और तभी एक दिन एमसी पूछता है कि तुमने टेमर से फाइट क्यों की थी? तो मुरक्कन बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पर वो फिर से बोलता है, ऐसा हो भी सकता है, पर वो बहुत टाइम पहले हुआ था, तो मुझे कैसे कुछ याद होगा? और एमसी सोचता है, मुझे बस एक बात पता है मुरक्कन के बारे में, कि उसे बस स्ट्रॉबेरी पाई पसंद है। तभी मुरक्कन बोलता है, क्या और नहीं है? अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर मुरक्कन एमसी को बोलता है, तुम यहां रोज आके क्या करते हो? और एमसी उसे बोलता है, मैं ये बुक्स कॉपी करने आता हूं। अगर मैं इन्हें बाहर ले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए कॉपी करता हूं। मुरक्कन बोलता है, तो तुम्हें वो क्या लिखा है, वो समझता है? एमसी बोलता है, मुझे बस 30% समझता है, बाकी का नहीं पता। मुरक्कन बोलता है, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे उम्र के लिए उतना समझना भी बहुत ज्यादा है, और तुम्हारे उम्र के बच्चे तो कुछ भी नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो। तभी एमसी बोलता है, वो नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, मैं एक रन कैंडल हुडे में ऐसा नहीं हो सकता, और मैं सबसे छोटा हूं या मोइसी, मुझसे बड़े बारे भाई और सिस्टर भी है, और वही नहीं तो मेरी माँ और मेरा फादर भी है। और अगर मुझे सबसे ताकतवर बनना है तो मुझे उन सबको हराना होगा। तभी एमसी पूछता है, अगर मेरी जगह पर फाउंडर ने यह बुक पढ़ी होती तो उसे कितना समझता, और मेन फाउंडर से कितना वीक हूं जो सबसे ताकतवर थे। तभी मुरक्कन थोड़ा सोच के बोलता है, उसे तो एक लाइन भी नहीं समझती। और तभी मुरक्कन उठते हुए बोलता है, पर टेमर वो बुक पढ़ता ही नहीं, पहले वो फाइट करता और उसके बाद वो शायद पढ़ लेता फिर जाके। तुम में उसके जितना पोटेंशियल है उसके जैसा ही, पर तुम उसे जितने अच्छे नहीं हो। और एमसी बोलता है, तो क्या मैं कभी फाउंडर जितना ताकतवर नहीं बन सकता? मुरक्कन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर हो और तुम इतने स्मार्ट भी हो कि तुम वो बुक रीड कर सकते हो, तो तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम अभी बहुत यंग हो और बस ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो, और फिर तुम भी एक दिन उसके जितने ताकतवर हो सकते हो। क्या पता तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। एमसी बोलता है, ऐसा हो सकता है? मुरक्कन बोलता है, हाँ। क्या तुम्हें पता नहीं सोल्डरेट का निकनेम क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। उसका मतलब है सोल्डरेट के पावर की कोई लिमिट नहीं है, और वैसे ही उसके कॉन्ट्रैक्टर, मतलब तुम्हारी भी कोई लिमिट नहीं है। और मुरक्कन एमसी के पीठ पर मार के बोलता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो और खुद पर भरोसा रखो। और अब मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम थोड़े ताकतवर हो जाओगे। मैं तुम्हें शैडो एनर्जी सिखाऊंगा। एमसी पूछता है, क्या शैडो एनर्जी रिलीज? मुरक्कन बोलता है, हाँ वही, जो लोग शैडो एनर्जी यूज ही करते हैं उन सबको ये आना चाहिए, और ये सबसे बेसिक तकनीक है, पर बिना सीखे इसे यूज ही करना बहुत डेंजरस है, तो तुम्हें इसे अच्छे से सीखना होगा। और एमसी बोलता है, ठीक है मुरक्कन, तो मुझे क्या करना होगा? मुरक्कन बोलता है, पहले तुम्हें माना फॉर्म करना सीखना होगा। एमसी बोलता है, क्या माना फॉर्मेशन? क्यों? और एमसी सोचता है, ये तो मैंने मेरे पास्ट लाइफ में सीख लिया था। मुरक्कन बोलता है, शैडो एनर्जी रिलीज सीखने के लिए पहले तुम्हें माना फॉर्म करना और फिर उसे मूव करना जरूरी है, और तुम्हें ये दोनों अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे। एमसी सोचता है, इतना टाइम? और तभी मुरक्कन बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो मैं तुम्हें कुछ भी एडवांस नहीं सिखा सकता। पर तभी एमसी माना फॉर्म करता है अपने हाथ पे और बोलता है, इतना काफी है? मुरक्कन वो देखकर शॉक हो जाता है
और माना को पास से देखते बोलता है, तुमने ये कैसे किया? एमसी बोलता है, मैं ये पहले से कर सकता हूं। तभी मुर्कन बोलता है, तो तुम्हें पता है माना कैसे मूव करते हैं? और तभी एमसी वो माना एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव करता है। और तभी मुर्कन बोलता है, कुछ जीनियस लोग ही ऐसा कर सकते हैं और तुम्हारे उम्र के तो किसी को ऐसा करता मैंने नहीं देखा। तुम अमेजिंग हो बच्चे। तो ठीक है, मैं तुम्हें अब शैडो एनर्जी रिलीज कैसे होता है वो दिखाऊंगा। तो ध्यान दो। एमसी ओके बोलता है। तभी मुर्कन बोलता है, शैडो हर चीज में है और हर शैडो सोल्डरेट से ही बानी हुई है, तो इसीलिए सोल्डरेट ही सबका ऑनर है शैडो का। और तुम सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर हो और तभी सब जगह से शैडो बाहर आने लगती है और हर जगह हिलने लगती है। और मुर्कन बोलता है, इसका मतलब है कि तुम भी सब शैडो के ओनर हो। और वो बहुत ज्यादा शैडो रिलीज करता है। एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है। और तभी मुर्कन बोलता है, तो कैसा लगा तुम्हें ये सब? इसे शैडो एनर्जी रिलीज बोलते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर के साइड, जहां पर शाम हो गई है। और तभी हमें एक लड़की दिखती है जो एक बड़े से मॉन्स्टर के पास खड़ी है। और तभी एक नाइट बोलता है, हम यहां पर सब फिनिश कर चुके हैं और कुछ एरिया कंप्लीट करके हम मिशन कंप्लीट कर देंगे। और वो लड़की बोलती है, ठीक है, तो हमें और 4 मंथ लग जाएंगे, जाके सबको बता दो ब्रेक लेने के लिए। तभी वो बोलती है, 1 मिनट रुको, तुम्हें क्या लगता है किसी 9 साल के लड़के के लिए क्या गिफ्ट ठीक रहेगा? और यही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है सिस्टर।